जेलेंस्की पर अकेले, नाटो ने दो टूक कहा, चैन से रहना है तो रूस को डॉनबास दे दो। दोस्तों, नाटो और अमेरिका के बलबूते रूस से पंगा लेने चले यूक्रेन के राष्ट्रपति। जेलेंस्की को नाटो महासचिव स्टोलनबर्ग ने दो टूक सुना दी है। स्टोलनबर्ग ने कहा है, जेलेंस्की तय कर ले कि जंग से मुक्ति की क्या कीमत देने के लिए तैयार हैं। ये उन्हीं को तय करना होगा, क्योंकि ये जंग उनकी है। जेलेंस्की को यह भी तय करना होगा कि शांति समझौता में जमीन भी देनी होगी और शिकस्त भी कबूलनी होगी। नाटो चीफ ने जेलेंस्की को साफ साफ शब्दों में समझाया कि यूक्रेन को हथियार सिर्फ इसलिए दिए गए ताकि उनका पलड़ा बिल्कुल हल्का न पड़ जाए और वो समझौते की टेबल पर बैठने के काबिल बने रहे। लेकिन शांति के लिए शहादत देनी होती है, इसमें जमीन अपना इलाका भी देना पड़ता है। कहने का मतलब है कि जेलेंस्की को पुतिन के सामने अकेले ही जाना होगा, उनके सामने घुटने टेकने ही होंगे, बिना शर्त समझौता वार्ता की पेशकश करनी होगी। डॉनबास के अलावा जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उसे स्वीकारना होगा। इसके अलावा रूस की वो शर्त जिसमें कहा गया है कि जेलेंस्की लिखित आश्वासन दे कि वो नाटो में मेंबर नहीं बनेंगे, ये भी लिखकर देना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टोलनबर्ग ने कहा, शांति संभव है, लेकिन सवाल ये है कि आप इनकी क्या कीमत देना चाहते हैं। आप अपनी कितनी जमीन, कितनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की शहादत देने के लिए तैयार हैं? क्या आप शांति के लिए शहादत देने के लिए तैयार हैं? हालांकि स्टोलनबर्ग ने जेलेंस्की को शांति समझौते की निश्चित शर्तें तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान फिनलैंड और सोवियत रूस के साथ समझौता एक अच्छा उदाहरण है जिससे जेलेंस्की सीख सकते हैं। ध्यान रहे, फिनलैंड ने शांति समझौते के लिए सोवियत रूस को कारेलिया का पूरा इलाका सौंप दिया था। इसके बदले में सोवियत रूस ने फिनलैंड को आजाद संप्रभु देश मान लिया था। हालांकि नाटो महासचिव के इस बयान से इधर CNN में ब्रिटिश और अमेरिकी सोर्सेज के हवाले से कहा गया है, यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगियों की मदद से रूस को पराजित कर सकता है। ब्रुसेल्स में वाशिंगटन और लंदन के प्रतिनिधि सीज फायर या पीस सेटलमेंट की योजना बना रहे हैं, लेकिन इस योजना में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। ध्यान रहे, 2 दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बिना किसी विदेशी शक्ति का नाम लिए कहा था कि उन पर पुतिन से समझौते के लिए दबाव डाला जा रहा है। ये विदेशी ताकतें अपने देशों की जनता के दबाव में है। जनता सरकार पूछ रही है कि यूक्रेन के लिए उन्हें महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है। 3 महीने से ज्यादा खिंच चुके यूक्रेन रूस जंग से यूरोपियन यूनियन और नाटो देशों की जनता त्रस्त हो चुकी है। यहाँ ये बात भी गौर करने वाली है कि यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की कई बार समझौता करने और शांति के लिए बलिदान की बात कर चुके हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही वो अपनी बात से पलट जाते हैं।